Friends and my colleagues, Dr. Rahul is Chief of Pulmonology, Oncology here in Fortis, and he is MD Medicine and DM from AIMS on the specialization of his clinical hematology. I do not have much to say about the type of experience he has got for 25 years in the medical science of this, we call it engineering. And this is blood engineering, I think, if I put it more right. in a layman's. Thank you very much for your time, and it's all for you to share your thoughts with all our colleagues, which are mostly 60, 70, 80. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ। अपने बारे में जब पब्लिक से बात करते हैं तो एक बार पुलिस वाले ने हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उसने पूछा कौन से प्रकार का डॉक्टर है, तो उसने कहा मेरा आंखों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है। तो मैंने कहा मैं ये नहीं देखता, मैं ब्लड कैंसर देखता हूँ। तो उसने हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ छुड़ा के कहता है भाग जाओ, तेरे से चालान भी नहीं काटूंगा, तूने मुझे फूंक भी दिया तो मुझ पे ब्लड कैंसर हो जाएगा। उस तरीके से हमने अपना जीवन स्टार्ट किया, तो लोगों को डर भय के वातावरण में कि हम ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं अपनी कॉलोनी में AWH में भी बड़ी मुश्किल से लिफ्ट में किसी को बोलता हूँ कि मैं ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो पीपल नो मी बाय बिकॉज ऑफ माय वाइफ। वो कहते हैं अच्छा अच्छी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है तो उसका हस्बैंड भी ठीक होगा। तो दैट्स द वे हेमेटोलॉजी लुक्स लाइक। सो द होल आइडिया इज व्हाई वी आर थिंकिंग एंड व्हाई वी आर गंगो अबाउट इट। देश जिस गति से और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें 60, 70, 80 जो हम कल्पना करते थे और 90 साल की जो हम कल्पना करते थे कि हम कहते थे ये हम इसको पा नहीं सकते, हमारे लिए असाध्य है, आज वो साध्य है। हम अगले जीवन में जब आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना पूरा तन मन धन से अपने आप को अब्यूज किया, पर शायद ये नई जनरेशन जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में शायद हमसे ज्यादा जानती है। जब हम 1970 के दशक में, 80 के दशक में जब हमें बीमारियों के बारे में नहीं पता हुआ करता था, जब प्रिवेंशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, जिसमें सिर्फ ट्रीटमेंट की परिभाषा होती थी कि बीमार पड़ गए और अस्पताल में चले गए, शायद देश 2026 में बदल रहा है जहां पे प्रिवेंशन की एक बहुत बड़ी परिभाषा आ चुकी है। और परिभाषा नहीं, वो हमारे जीवन में आती जा रही है। तो हमने जिस प्रकार से पिछले 40 साल अपने आप को अब्यूज किया, अब शायद नई जनरेशन अब्यूज नहीं करेगी। आज आप जो हमारे सामने समक्ष हैं, क्योंकि हेल्थ केयर इंप्रूव हो गया, ऐसे अस्पताल आ गए, डॉक्टरों को यह पता चलने लगा कि बीमारी क्यों होती है। हम धीरे धीरे जिस प्रकार से 1900 के दशक में हमने विमानों का प्रोडक्शन किया और हम उड़ने लगे, आज हेल्थ केयर भी उसी मकाम पे है जहां पे हम जानते हैं कि बीमारियां कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसका इलाज क्या है। तो 80-90 साल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात है। यू शुड से स्काई इज द लिमिट फॉर द एज, एज लॉन्ग एज आई एम प्रोडक्टिव, I am spending my time in park and not in hospital. That is the mantra which we are going through, sir. And I think इसी में एक एनीमिया एक बहुत बड़ा हमारा टॉपिक है। एनीमिया क्या है? हमारे को सबको बहुत कमजोरी लगती है, कभी कभार हमको परेशानियां होती हैं, थकान होती है, शाम को चिड़चिड़ापन होता है। तो शायद कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट से नहीं है, कभी हमारी मेड के आने की वजह से नहीं है, कभी हमारे बच्चों की वजह से नहीं है। कभी कभार हमको अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए कि क्या पता मेरा हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया। हमारे को अपनी वाइफ से रोज डांट पड़ती थी कुछ साल पहले तक, वो आप सबको भी पड़ती होगी, पर हमें लगता था कि हमें में ही गलती है। हम उसके लिए केक लेके गए, रोजेस लेके गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन भगवान सपने में आए, जैसे कर्ण के सपने में भगवान आए थे कि कल सुबह सूर्य भगवान आएंगे। सूर्य भगवान आए कि कल सुबह तुम्हारे से कवच मांगने आएगा इंद्र, कवच मत देना। उसी प्रकार से हमारे को रात में सपने में आया कि नहीं पार्थ, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छा डॉक्टर है, गलती तेरे में नहीं, कहीं और ढूंढ। उसी दिन हमने अपनी वाइफ का हीमोग्लोबिन चेक कराया दोस्तों, और उसका हीमोग्लोबिन 9 निकला। जिस दिन हमने उसको IV आयरन लगाया, उसके बाद से हम लेट जाते हैं, रात में खाना गर्म मिलता है, कोई डांट नहीं पड़ती, और प्यार का नई सागर हमारे पे उमड़ आ गया। तो हमें समझ में आया कि बहुत बार एनीमिया, तो बहुत बार हमें समझ में आया कि गलती अपने में नहीं होती। तो जिन जिन पुरुषों को हमने कहा अपनी वाइफ के पैर दबाने पड़ते हैं, रात को डांट पड़ती है, उनको अपनी वाइफ का हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज है जो महिलाओं में 12 और पुरुषों में 13 होना आवश्यक है। और उम्र के साथ में भी ऐसा नहीं होता कि हीमोग्लोबिन गिर जाए। 10, 11 या 12 हमारा हीमोग्लोबिन
हमारी मांग होनी चाहिए, हमारी डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हम हृष्ट पुरुष रहते हैं। हमें बहुत बार हम चेस्ट पेन से जाते हैं, इसलिए नहीं चेस्ट पेन क्योंकि पड़ोस में कोई अच्छी लड़की आ गई, इसलिए चेस्ट पेन हो गया। हम वॉक पे करने गए 4 किलोमीटर वॉक पे, हमारे चेस्ट पेन हो गया, तो लोगों ने कहा भैया हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। उसका टीएमटी कराया, टीएमटी पॉजिटिव आ गया। तो टीएमटी जब पॉजिटिव आने के बाद एंजियो करी, तो एंजियोग्राफी में बिल्कुल साफ 70 साल के आदमी की एंजियोग्राफी में सारी आर्टरीज बिल्कुल खुली हुई है, तो हीमोग्लोबिन देखा गया तो उसका हीमोग्लोबिन 6 था। तो दोस्तों हर बार कार्डियक चेस्ट पेन का कारण एंजियोग्राफी नहीं होती, उसका हीमोग्लोबिन भी कई बार लो होना उसका कारण होता है। और जिस प्रकार से हमारी टोयोटा की गाड़ी है, जितने भी इंडियन ऑयल के एम्प्लॉइज आप लोग हैं, वो टोयोटा की गाड़ी की तरह है, जिसको 10 लाख किलोमीटर चलाने के बाद ही शायद उसमें कुछ त्रुटि आती है। तो जैसे जैसे हम 70 साल 80 साल के दशक में पहुंचेंगे दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर आएगी, जेनेटिक्स में कुछ ना कुछ। जिस प्रकार से 200 AQI पे हम अपने देश में पिछले 40 साल से जीवित हैं, अमेरिकन को विश्वास नहीं होता कि इतने AQI पे हिंदुस्तानी जीवित कैसे रह सकता है। उन्हें लगता है कि 20 से ऊपर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। हम कहते हैं तो हमारे पास आओ, हम 200 और 500 पे पिछले 20 साल से जिंदा है, और हमारे पास कोई ना आंखों में, ना कान में, ना सर पे कोई सिंग नहीं होगा। इसका मतलब अपन डिफरेंट है ना? 20 साल नहीं, 60 साल। हाँ ना, 60 साल से हम सारी दिल्ली में गई है, उसी पे AQI पे चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब अपन डिफरेंट है सर। और नई चीज क्या हुई कि हम इस गुलामी को, भले हमें 1947 में आजादी मिली, बट मानसिक गुलामी से आज हम आजाद हो रहे हैं। हमने हर चीज वो सोची जो वेस्ट करता है वो बहुत बढ़िया है, हम उसी को फॉलो करेंगे। बट फोर्टिस में डॉक्टरों ने ये सोचा कि मानसिक गुलामी को अब हम नहीं झेलेंगे। हमारे को सामाजिक आजादी जरूर मिल गई, पर अब मानसिक आजादी की बात है दोस्तों। तो इसीलिए ये जीनोमिक्स, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, और लोगों को ये बताना कि अस्पताल आने का मतलब पैसा खर्चा नहीं होता। अस्पताल में अगर आप प्रिवेंटिव के लिए आते हो तो वो एक माध्यम है जिससे आप बार बार अस्पताल में नहीं जाते। तो हम बहुत बार हर सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं डॉक्टर के पास जाना इसलिए आवश्यक है ताकि आपको डॉक्टर के पास बार बार ना जाना पड़े। आज तक जब समाज बदलता है, भय के वातावरण से हम निकले 1980-90 में, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे दोस्तों, इसलिए डॉक्टर की 50 रुपए की फीस भी हमें बहुत महंगी लगती थी। जो सोना शायद 2 रुपए तोला हमारी मदर की शादी में मिला होगा 1950 की दशक में, आज वो ही सोना 1.5 लाख तोला पे पहुंच गया। फीस से हमें हमेशा डर लगता था क्योंकि अपने पास सामाजिक तरीके से आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि हम पैसे खर्च कर पाते। तो मैं आज आपसे कहता हूं आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है आज दोस्तों कि आप डॉक्टर के पास इसलिए जाओ ताकि आपको ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़े। हमें अपने शरीर को सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्बल समझना चाहिए। सर ने जैसे कहा इंजीनियरिंग मार्बल, सर में और मेरे भी एक ही खासियत है, दोनों की एक ही सिमिलैरिटी है। उनके बाल सफेद है खड़े हुए, मेरे भी बाल कम है खड़े हुए। तो सर सुबह मिले थे, मैंने कहा सर जैसे ही दिखता हूं मैं, बस बाल सफेद और हो जाते मेरे। तो मुझे लगता है कि सर हमारी बहुत ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि हम अपने नए तरीके से, नई परिभाषा में, देश के नई संरचना से हम अपनी हेल्थ को नए रूप से और स्वरूप से देखें। हम अपनी बॉडी को सबसे बड़ा टेंपल मान के उसको पूजा करने लगे कि मुझे इस शरीर को, काया को निरोगी रखना। 1990 में 90 साल का जापानी आदमी भी अपना काम करता है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो कहते हैं कि मैं थक गया, मैं काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें काम करना, आखिरी समय तक काम करना जरूरी है। आप लोगों का इंथुजियाज्म, आप लोगों का एक्सपीरियंस कंबाइंड विद द यूथ कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस कंट्री फ्रेंड्स। लोगों के पास इंथुजियाज्म है, हमारे पास इंथुजियाज्म है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। जो 40 साल में आप सीखते हो वो 19 साल में नहीं सीख सकते। जो 70 साल में आपने जीवन देखा होता है, जिस परिभाषा से आपने जीवन को बढ़ते हुए देखा होता है, अगर वो यूथ इनकलकेट आपके एक्सपीरियंस को कर ले, इंथुजियाज्म प्लस एक्सपीरियंस, वो देश की दशा बदल देगा दोस्तों। इसीलिए आज हम सब जो यहां इकट्ठे हुए हैं, जीनोमिक्स की हमने बात क्यों करी? क्योंकि लोग आज बात करने लग गए कि अगर 2047 तक हमारे को डेवलप्ड कंट्री बननी है तो हम डिजाइनर बेबी कैसे बच्चा पैदा कर सकते हैं। हमारे पास जब हम शादी होती थी, हमारे पास कोई टूल्स नहीं होते थे कि जब बच्चा कैसा पैदा होगा, क्या वो बीमारी मुक्त होगा या बीमारी के साथ पैदा होगा। हमारे को अपनी जीन्स के बारे में क्या मालूम था? हम रोटी कपड़े मकान की लड़ाई में व्यस्त थे। अपना कमाना था, रोज अस्पताल से ऑफिस जाना था, ऑफिस से काम करना था, घर आ जाना था, बच्चा हो गया किसी तरह उनको पढ़ाना था, उनकी एजुकेशन देनी थी। यही सिस्टम से हम जीवन भर चले। अब जीवन क्या है? आज हम डिजाइन कर सकते हैं कि मेरा बच्चे की अगर शादी होगी तो मैं जेनेटिक टेस्टिंग करके 540 बीमारियों से मुक्त बच्चे को पैदा कर सकता हूं। क्योंकि अगर बच्चा उस बीमारी के साथ पेट में आता है तो मैं उसे अबॉर्ट कर दूंगा।
तो देश को जब पैसा कम होता है, आर्थिक तंगी होती है देश में, तो उसको जुडिशियसली यूज करना जरूरी है। इसीलिए फोर्टिस कहता है टेस्ट मोर ट्रीट लेस। लोग कहते हैं कि टेस्ट मोर करोगे शायद आपका कुछ कट मिलता होगा जिसकी वजह से आप टेस्ट करते हो। मैं कहता हूं चलो मेरे टेस्ट कट की छोड़ दो, आपको उस टेस्ट से कितना बेनिफिट हो रहा है वो देख लो। करेक्ट। मेरे पास जो जा रहा है वो तो मेरे जीवन में चला गया, पर उस टेस्ट से, वो जीनोमिक के 1 लाख रुपए के टेस्ट से आपके बच्चे को 540 बीमारियां नहीं हुई, उसके बारे में अगर हम चर्चा कर ले तो देश आगे बढ़ेगा। तो नए व्यवस्था में, नई संरचना में कोविड के बाद पब्लिक का और डॉक्टर का ट्रस्ट बढ़ा है दोस्तों। इसीलिए हम ये जो वार्तालाप करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम इस समय बहुत ही सुदृढ़ देश में रह रहे हैं जहां पे हर इंसान की कीमत है। कोविड के बाद बच्चों का मां बाप के प्रति प्रेम बढ़ गया। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, राजेश खन्ना की मूवीज बनती थी जिसमें मां बाप को बाहर छोड़ के चले जाते थे। 2019 के बाद, 18 के बाद कोई ऐसी मूवी नहीं बनी। वहां पे सिर्फ बच्चों के प्रेम की मूवी बनी, क्योंकि लोगों ने, कोविड ने कुछ बुरा किया तो अच्छा क्या किया, हेल्थ केयर को मैच्योर कर दिया, लोगों को इंसान की कीमत समझा दी, परिवार का जो निरंतर था, जो सामाजिक समझता थी, उसको और गहरा कर दिया। तो कोविड ने बुरा तो जरूर किया दोस्तों, पर 3 साल के कोविड में मां बाप के प्रति प्रेम बढ़ गया। तो इसी चीज के लिए हमको लगता है कि हमें एनीमिया को लेके बहुत ज्यादा सुदृढ़ होना चाहिए। हमें देव से कह के अपना ब्लड टेस्ट के लिए आपको रिपोर्ट्स देव के पास भेज देनी चाहिए। हीमोग्लोबिन 11 से ज्यादा रखना हमारे लिए आवश्यक है, वो एक कंपोनेंट है। अगर हम उस कंपोनेंट को ठीक रखते हैं तो हम चीजें आगे बढ़ते हैं। 2015-16 में सर, मैं जब आशियाना सोसाइटीज वगैरह में जाया करता था भिवाड़ी में, तो आपको पता सबसे कॉमन कारण एनीमिया का क्या होता था? सबसे कॉमन कारण, उनके बच्चे सब एनआरआई थे, सब विदेश में पढ़ते थे, करोड़ों के पैकेज लेते थे गूगल माइक्रोसॉफ्ट से। सबसे कॉमन कारण B12 डेफिशिएंसी। और कोई सर, उनका सबसे बड़ा कारण पता क्या था? डेंचर का ना होना। वो माँ बाप डेंचर के ना होते हुए खाना नहीं खा पाते थे, चबा नहीं पाते थे। तो डेंचर की प्रॉब्लम को आशियाना में हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, लोगों को पास ले जाने की बात करी कि डेंटल वर्क बहुत महंगा नहीं होता, और डेंटल वर्क ठीक करने से हमारे 15% लोग ठीक हो गए। कुछ नहीं किया, कोई एक्सोटिक चीज नहीं लगाई उनमें, क्योंकि दांत नहीं है दोस्तों, तो दांत से चबाएगा कैसे? वो एप्पल कैसे खाएगा? जूस थोड़ी पी सकता है जीवन भर। तो जरूरत है हमारे को संवेदनशील होने की, हमको यह समझने की कि हमारी परेशानी क्या है। जब हम मार्स पे जाना चाहते हैं तो हम अपने देश के लोगों को भी ठीक करना चाहते हैं। तो इसीलिए सर, ये एनीमिया का है, व्हाई इट हैपेंस, पूरा आयरन एब्जॉर्प्शन, क्रॉनिक इलनेसेस, विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, हिडन लॉस, बोन मैरो डिसऑर्डर्स, ये लास्ट है। ये 1% लोगों में होता है जो बोन मैरो डिसऑर्डर्स होते हैं। बट आज जागरूकता क्या है? आज आपसे सिर्फ एक ही चीज है, जो लोग जाओगे सिर्फ एक ही जाके टाइप कर देना सर कि डॉक्टर भार्गव से सत्यनारायण कथा की तरह हम एक ही चीज सुन के आए कि उसने कहा हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर, 12 से ऊपर महिलाओं में, 11 से 12 तक, और पुरुषों में 13 होना चाहिए। सत्यनारायण की कथा का ये कहानी है ना कि सबको जाके बताओ, वैसी सर एक कथा है ये जिसमें हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल। एनीमिया, फिजिशियन है आपका, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हीमेटोलॉजिस्ट है। पुरुषों में कोलन कैंसर की बात होती है। हम कैंसर को रोक नहीं सकते दोस्तों, जिस AQI में हम रहते हैं वहां कैंसर होगा, मुझे भी होगा। बहुत बार कॉन्स्टिपेशन होता है तो मुझे लगता है कोलन कैंसर हो गया मुझे, कभी गांठें उठ जाती है तो मुझे लगता है सर्वाइकल कैंसर हो गया। कैंसर से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने कैंसर का इलाज स्टार्ट किया दोस्तों, तब ऐसी दवाइयां लिखी जाती थी जिससे हमारे सारे बाल गिर जाते थे, उल्टी होती थी, दस्त होते थे, महंगी दवाइयां होती थी। और आज की तारीख में 70% कैंसर की दवाइयां दोस्तों ओरल हो गई या डे केयर के बेसिस पे हो गई। आपको अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो संरचना कैंसर की थेरेपी में आई, उसने हमें यह बता दिया कि कैंसर कीमोथेरेपी से डरना नहीं है, कैंसर एक नॉर्मल बीमारी की तरह है। और हम 2030 तक पहुंचते पहुंचते शायद वैक्सीन भी ऐसी ले आए जिससे कैंसर, बहुत सारे कैंसर ना हो। तो इसीलिए जरूरत है 2030 का सूर्योदय देखने की। अगर जैसे जैसे हर साल का हम सूर्योदय देखेंगे, वो एक नई काल्पनिक जो हम जिसकी सोचते थे देश की, उसकी संरचना में आपको भागीदार बनाए। तो ये हीमेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पुरुषों में अगर हीमोग्लोबिन लो होता है और आयरन डेफिशिएंसी होता है तो कोलन कैंसर हमेशा रूल आउट करना जरूरी है। आज भी लोग, अभी जब मैं आ रहा था, मैं क्यों लेट हुआ, एक
पुरुष को मैं यही समझा रहा था कि 50 साल से ऊपर पुरुष में आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकता। पुरुष महिला नहीं है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होती हो। पुरुष में अगर हीमोग्लोबिन लो है तो कहीं ना कहीं से लॉस है। वो लॉस कहां से? कोलन से। तो देश में ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना, और कितने लोग हम में से वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होंगे जो कहेंगे 2 साल में कोलोनोस्कोपी प्रोफाइलेक्टिकली करवा लो, कि मैं प्रोफाइलेक्टिक हूं, मुझे इंजेक्शन लगाओ और कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी कर दो, मैं कोलन कैंसर से नहीं मरना चाहता। भले ही लंग कैंसर हो जाए पर कोलन कैंसर नहीं हो जाना। तो अमेरिका ने और वेस्टर्न ने क्या दिखाया हमें कि 90 साल 100 साल आज ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। 100 साल जीना मुमकिन है। जरूरत है अपने शरीर की आवाज को सुनना, और सबसे उसमें आवाज जरूरी है आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया की। सो फूड्स टू अवॉइड, कैल्शियम रिच फूड। सिंपल सी बात है। एक जो आज आप बदलाव, दूसरी कथा की जो दूसरी कहानी है, खाना खाने के बाद 2 घंटे तक दूध चाय वगैरह मत पीना। जितने भी लोग अपने घर से आए हैं, खाने के बाद 2 घंटे बाद अपना चाय और दूध मत पीना। एक बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? जब मैं खाने के बाद दूध पीता हूं या चाय पीता हूं तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पेट में होते हैं उसे कैल्शियम लेता है और स्टूल के रास्ते से निकाल देता है, अगर उसे अब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो चाय और दूध 2 घंटे बाद खाने के बाद पीनी है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज जरूरी इसी बात के लिए है ये चीजें। और पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड, कभी कभी एनीमिया इज नॉट अ डिजीज, इज अ साइन ऑफ अदर डिजीज। हमेशा सीआईडी की तरह एक डॉक्टर के पास जाके एनीमिया का कारण ढूंढना जरूरी है कि एनीमिया क्यों हुआ मुझे। उसको ब्लैक टी सर, ब्लैक टी ऑल्सो कुछ नहीं सर, खाने के 2 घंटे तक कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सिर्फ गर्म पानी पी लो सर, 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना सर। पैन जीनोमिक्स फॉर द एल्डरली, जीनोमिक्स से आपको ये पता चलता है कि मेरे को कौन कौन सी बीमारी उठने वाली है, नहीं उठने वाली, ये डॉक्टर श्रीधर ने आपको बता ही दिया होगा। जीनोमिक्स हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मेरी विजन से देखा जाए, 2010 में जब मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट वेदांता में स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे ब्लड कैंसर से संबंधित रोगों के लिए एक जीवनदायिनी बूटी की तरह स्टार्ट होगा। उसको देखने के बाद आज दोस्तों 70% लोग ब्लड कैंसर के लोग, 70 से 80% लोग ब्लड कैंसर के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। आपके सामने समक्ष में 15 साल में हमने ये चुनौती को पूरा किया। अगले 15 साल में अगर डेवलप्ड कंट्री का जो सपना हम सबने साथ में देखा है दोस्तों, अगर उसे पूरा करना है, उसका रास्ता जाता है जीनोमिक्स के माध्यम में। जो टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, ये आपकी जेनेटिक पत्री है। जिस तरह से जब अपना जन्म हुआ था, जब अपनी जन्म पत्री बनी थी अपने नक्षत्रों को देख के, ये उसी का बड़ा फॉर्म है जिसे जेनेटिक पत्री कहते हैं। मुझे लगता है आप सब स्वस्थ रहेंगे। आप लोग यहाँ आते हैं, बोलना अगर एक कला है तो सुनना उससे बड़ी कला है। तो आप सब लोग ये जो रूटीन का ज्ञान अपने पास लेते हैं, इसको अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से जितने लोगों तक पहुंचाएंगे। हमें ऐसे लाखों करोड़ों लोग चाहिए जो पॉजिटिविटी का संदेश लोगों तक पहुंचाए कि आज की तारीख में बीमार पड़ना अभिशाप नहीं है दोस्तों। बीमार पड़े हैं, हमने ऐसे स्वास्थ्य संरचना की है जिसमें बीमार पड़ने से हमें डर नहीं लगता। हमें पता है कि हमने ऐसा क्रिएट किया है जिसमें विल बी टेकन केयर ऑफ विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अपन सेफ है, समृद्ध है, सुखी है। इसी तरीके से देश आगे बढ़ते रहे। जय हिंद। Thank you very much, Doctor. I think question answer we will do later on. I think a lot of question answer Srinidhi has also addressed. Let me first thank you, Doctor, for such a powerful communication on whatever really is happening, and Srinidhi has introduced one thing very important, that see the preventive thing, which is a concept with Fortis, is really not known to many of us, and I really thank you very much for that. And I would request one of our senior president to hand over a plant on behalf of
Iroga members, to Dr. Rahul. So, thank you very much. Thank you, sir. इतनी simplest language में आज तक मैंने कोई भाषण नहीं सुना. Thank you very much. And हिंदी में बोलना And that's a great, It's a great. that's a great asset. It's a great. Thank you very much. And thank you. Thank very you, much. Nidhi. Thank you very much. I think. हाँ, sir, please बताइए. हाँ, नमस्ते नमस्ते सर. मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है कि अमीनो एसिड सप्लीमेंट लेना ठीक रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में बताइए. सर मुझे लगता है कि अगर आप आराम से अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो अमीनो एसिड सप्लीमेंट से कुछ होता नहीं है सर नॉर्मल खाते रहिए सर. दाल रोटी सब्जी से बेस्ट कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं बनी सर. पूरे विश्व में हम घूम आए, वो बर्गर पिज्जा खा खा के उनके पेट बिल्कुल खराब हो गए. अपने हिंदुस्तानी का पेट सर अपनी 4 रोटी और दाल रोटी सब्जी से बेस्ट कोई चीज नहीं है. अगर आप उसमें 5 चीजों को और मिला लेते हो, ज्वार वगैरह मिला लेते हो, उससे और कोई अच्छी चीज नहीं है. विडंबना इस बात की है सर, जब अपन 2010 में गुड़गांव में आए थे तो एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. एवरीथिंग विच वॉज व्हाइट वॉज वर्शिप्ड. वो व्हाइट आदमी हो, है ना, रोटी हो, ब्रेड हो, एवरीथिंग वॉज वर्शिप्ड. एक दशक में नाउ व्हाइट हैज बिकम कर्स. तो व्हाइट आदमी हो, देख लीजिए, ब्रेड हो, रोटी हो. तो जो अपने को मदर बाजरे की रोटी खिलाती थी और मम्मी से मैं बोलता था कि मुझे जेल थोड़ी जाना है जो बाजरे की रोटी खिलाती रहती हो. डॉक्टर साहब अभी व्हाइट के साथ एक और भी हो गया जिसके गोल्डन हेड हो, वो भी Sir, what about eggs? Boiled eggs. सर व्हाइट के साथ में आप अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है तो यू शुड टेक द कंप्लीट एग सर. अगर जिसको Including yellow one. येलो, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसको येलो हटा दो, एग व्हाइट वाला खा लो सर. पर मुझे लगता है कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम सर काफी हद तक जेनेटिकली लिंक्ड है. तो अगर आप देखें कम्युनिटीज में जैसे ब्राह्मण्स में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे हम लोग हैं उसमें ज्यादा होती है. अगर मैं वही मुस्लिम समाज को लूं तो उनकी कोलेस्ट्रॉल की परिभाषा में बहुत कम होता है क्योंकि वो रेड मीट इतने हजारों साल से खाते आ रहे हैं. तो सर बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती हैं. मुझे लगता है अगर आप वॉक करते हैं, मुझे एक ही चीज समझ में आई क्योंकि जब आप खुद बीमारियों से गुजरते हो तो आप अपने खुद के एनीडोट दे सकते हो. हमें लगता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सबसे बड़ी जो रामबाण है सर वो वॉक है. अगर आप डिक्टम इज वॉट एवर यू कैन मेजर कैन बी मैनेज्ड. जो भी चीज आप मेजर कर सकते हो वो मैनेज कर सकते हो. अगर आप अपना शुगर को आप देखते हो कि ज्यादा है और वॉक करके आप देख सकते हो कि वो वॉक करने से नीचे आती है तो आप अपने वॉक्स बढ़ा दोगे. आप अपने 10,000 स्टेप को, किसी ने बोला 10,000 होली गिरेल है, खूब लड़ाई चलती है कि 6,000 करो, 7,000 करो, पर मुझे लगता है 10,000 इज अ रीजनेबल अमाउंट. जब सर्दी ना हो तो आप अपने आराम से चल सकते हैं. वॉक इज द बेस्ट सिंगुलर थिंग विच ब्रिंग्स कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, concentrate your ideas and give boost to your body. I think that's what we should all do. Sir, nowadays they talk of increasing that bone strength also, physical strength apart from that walk. बिल्कुल सर. So for senior citizens specifically. सर बिल्कुल सर, उसमें DEXA स्कैन एक बहुत कॉमन चीज है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है सर. उसको आज की तारीख में जोलिड्रोनिक एसिड से लेके ऑस्टियोफॉस से लेके ईयरली इंजेक्शंस लगने लगे जिससे फॉल प्रिवेंशन की बातें होने लगी, जिससे अगर फॉल होते भी हो तो फ्रैक्चर का रिस्क आपका कम हो जाता है. तो सप्लीमेंटेशन प्रिवेंशन वो कैसे आया? वी आर एबल टू मेजर. अभी तक क्या होता था, हम जब पहुंचते थे जब हमारे को डबल निमोनिया हो जाता था. आज की तारीख में हम निमोनिया होने से पहले पहुंचते हैं. तो अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में विश्वास रखते हैं तो मुझे लगता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हेल्प्स यू. Sir, what I intended was muscle strength instead of the bone strength. स्ट्रेंथ भी, मसल स्ट्रेंथ भी सर. मसल स्ट्रेंथ के लिए भी आपको प्रोटीन का और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का करना जरूरी है. Right. जो आपकी मसल स्ट्रेंथ को लाती है. कई बार टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं 80s के दशक में, 90s के दशक में भी, जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो कि वो मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है. तो दीज सप्लीमेंटेशंस, एवरीथिंग इन द साइंस इज मूविंग सो फास्ट बिकॉज आज से 40 साल पहले अपन 90 साल तक नहीं जी रहे थे सर. हम साइंस में साथ ग्रो कर रहे हैं. जब अपन आजाद हुए थे तो अपन 30 साल की उम्र में मर जाते थे. आज अपन 82 साल तक जी रहे हैं. तो साइंस इज इवॉल्विंग, साइंस इज अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी हैव अब्यूज्ड आवर बॉडी बिकॉज ऑफ रोटी कपड़ा मकान, हम आज उसको कैसे सेटल करें. तो इसके लिए ही जीरियाट्रिक डॉक्टर का उत्पतन हुआ. देश ने नेशनल एजिंग पॉलिसी निकाली ताकि अगले 20 साल में अगर 30 मिलियन लोग अगर एज्ड होंगे
तो देश उसको कैसे संभालेगा, इसके लिए निरंतर रूप से प्रयास चल रहा है। और यही प्रयास यहाँ पे भी है। आज डॉक्टर आकाश हमारे हैं नहीं, उनके माध्यम से हम बात करते हैं जीरियाट्रिक्स के लिए। सर प्रोटीन सप्लीमेंट्स फॉर सर अगेन सर, अगर आपका गट ठीक है, रोटी आप अच्छे से खाते हैं और आपको पसंद है तो अपने घर का खाना, तो मुझे नहीं लगता प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की कोई जरूरत है। एक और चीज सर, जूस लेने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। जूस कभी मत खाना पीना। सर B12 अगर कम हो तो? सर B12 अगर कम हो तो अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो रेड मीट और कलेजी जो होता है वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, लिवर का एक अच्छा सोर्स होता है। अगर समय होता तो 1901 में हमारी बॉम्बे की इंडस्ट्रीज में हमारे लोग सारे के सारे वेजिटेरियन थे, बेचारे कमजोर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय हमारे से काम करवाती थी, तो उन मिल वर्कर की एनर्जी बढ़ाने के लिए उनमें कीप लगाई गई और जितना भी लिवर था, लिवर ठीक है ना, रेड मीट का लिवर था, नाक बंद करके करी गई, कीप लगाई गई, उसकी वीडियोज हैं, वीडियोज की फोटोज हैं और उनके मुंह में डाल दिया गया। देखा गया उनकी एफिशिएंसी 40% से बढ़ गई, क्योंकि वो लिवर जो था, जो बेचारे नॉन वेजिटेरियन गरीब बंगाली हमारे मजदूर जो ईस्ट इंडिया के कंपनी कारखाने में अपना स्वेट बहा रहे थे, उनको बढ़ाने का एक ही तरीका था कि एफिशिएंसी बढ़ाया जाए। मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको मीट खिलाया गया। तो तब पता चला कि मीट में बहुत बड़ा विटामिन B12 का कंपोनेंट होता है। अगर वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको पनीर, घर में निकाला हुआ पनीर, अपना सोयाबीन, इन सब चीजों पे, अमरूद, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। कैसा सर कार्टी सेल कर रहे हैं सर, 25 से 30 कार्टी सेल अभी तक हो चुके हैं सर, 2 अभी एडमिटेड हैं सर कार्टी सेल। तो सर एनीमिया से लेके ग्राउंड से लेके मार्स तक हिमेटोलॉजी में जितनी चीजें होती हैं वो यहाँ इस देश में यहाँ होती है सर। जो अमेरिका में 1-2 चीजों को छोड़ दीजिए, अगर अमेरिका बोस्ट करता है कि उसके पास क्रिस्पर थेरेपी है, शायद वो मेरे पास नहीं होगी, पर ग्राउंड से लेके मार्स तक सारी चीजें यहाँ होती हैं। सर बच्चों को जिम में जाने के लिए उनको कहो, वैसे भी शादियां हो जाएंगी, जरूरी नहीं है कि अपने को मसल बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आज की तारीख में प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, क्रिएटिनिन लेते लेते किडनी खराब होने की सपने आ रही है। तो उनसे कहो भैया शादी वैसे भी हो जाएगी, दहेज वैसे भी मिल जाएगा, डंबल बनाने की, बाइसेप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर, मुझे अर्ली स्टेज में पाइल्स थी जी सर, जो द रीजन वाज कॉन्स्टिपेशन, और काफी समय से मैं त्रिफला लेता हूं सुबह एंड आई एम फीलिंग परफेक्ट सर। तो रेगुलर लेना नुकसानदायक? सर नुकसानदायक नहीं है सर, अगर नेचुरल तरीके से हमारी गट में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं सर, जो हमारे लुकीमिया के पेशेंट्स आते हैं उसमें 50% में, अमेरिकन नहीं है सर, 50% इंडियन पेशेंट्स में या तो फिशर होता है, या पाइल्स होती है, या कोई ना कोई कट लगा होता है, जिसकी वजह से हमारी थेरेपीज कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम क्या करते हैं, डेफेकेट करने के लिए हम बॉडी को पुश करते हैं। सो नेवर पुश दैट। इवन इफ यू हैव टू स्पेंड हाफ एन आवर इन योर वॉशरूम, प्लीज स्पेंड दैट। सब्जियां खाने से, फाइबर खाने से, पपीता खाने से सर आपका बाउल मूवमेंट होता है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती है, डायबिटीज होती है, मेरी बाउल मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि खाली नहीं हुआ, मैं पुश करता हूं। जब मैं पुश करता हूं तो हार्ड स्टूल्स निकलता है, वहां पे कट लगता है और वो आपके जीवन को नासूर बना देता है। तो डू नॉट पुश योर सेल्फ। त्रिफला लेना कोई नुकसान नहीं है सर। दूसरी चीज, जब भी आप मोशन के लिए जाएं, स्टूल्स के लिए जाएं या यूरिन के लिए जाएं, अगर आप सीट पे बैठ के यूरिन करते हैं, उसके सामने आप एक बार लगवा लीजिए, उस बार को हमेशा लेके पकड़ के खड़ा होया करिए, क्योंकि जब भी प्रोस्टेट बढ़ता है और मैं स्टूल्स पे या यूरिन पे प्रेशर लगाता हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर फॉल करता है। तो क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था रात में 3 बजे, बहुत कॉमनली मैंने यूरिन के लिए गया, रात में 3 बजे उठ के गया, मैंने प्रेशर लगाया, मैं जैसी स्टूल से उठा और मैं गिर गया, खट से आवाज आई, भाई भागते हुए फ्रैक्चर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि मैंने स्टूल यूरिन के लिए प्रेशर लगाया, ब्लड प्रेशर फॉल किया, मैं इमीडिएटली खड़ा हुआ, मेरे को पकड़ने की चीज नहीं थी और मैं नीचे गिर गया। प्रिवेंट फॉल ओल्ड एज, एनी एज, मतलब 50 के बाद ये ज्यादा हो जाता है। कभी भी अगर आपको यूरिन या स्टूल में प्रेशर लगाना पड़ता है तो अपने उसके सामने, कमोड के सामने एक बार लगा लीजिए ताकि आप उसको पकड़ के खड़े हो। सर ये सॉफ्टनर्स लेना क्या है? I think we restrict to last two प्लीज questions. Doctor- सॉफ्टनर लेने से सर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर त्रिफला के अलावा मैं लूज सिरप वगैरह लेता हूं
तो दोज आर हार्मफुल फॉर अ लॉन्ग टर्म। मैं ज्यादा समय तक लूंगा, ज्यादा समय का मतलब ये है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट समझा सकता है, बट हमने तो पढ़ा यही कि ज्यादा बार लेते हो तो आपके बाउल पे परेशानी पड़ती है, क्योंकि वो आपको स्टिमुलेट करता है, Right. तो ज्यादा नहीं लेना मैम। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें एनीमिया होता है जी मैम। तो हमें क्या डाइट खानी चाहिए कि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ बहुत बढ़िया मैम। सबसे पहला चीज हमने एनीमिया के लिए बात करी कि हमारे को दूध और चाय वगैरह 2 घंटे पहले खाने से नहीं खानी। हमें नॉर्मल चीजें कैसे खानी है, हमें खजूर खाना है, हमें पोमीग्रेनेट खाना है, हमें दालें खानी है, हमें और क्या खा सकते हैं, हम अमरूद खा सकते हैं, हम गन्ना, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो गन्ने का जूस पी सकते हैं, वो हाईली आयरन रिच होता है। इसके बाद आती है हरी सब्जियों का मैटर। हरी सब्जियों में हरी कौन सी सब्जी, जो हम पालक बहुत ज्यादा खाएंगे वो भी फायदा नहीं करता, क्योंकि उसमें फाइटेट्स होते हैं। तो आपको भिंडी जैसी सब्जी है, भिंडी, बैंगन, भले वो हरी नहीं है पर उसमें आपको आयरन का कंटेंट ठीक ठाक होता है, जिसे खा सकते हैं। इस समय सर्दियों में तो आपको पोलर बियर की तरह होना चाहिए कि खूब सारे गाजर खा के बैठ जाओ ताकि आयरन बढ़ जाए, ताकि गर्मियों में खाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो पोलर बियर की तरह खाया करो। आंवला भी सर। थैंक यू सर। सर एसिडिटी के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। एक, खाने का नियमित रूप से नहीं खाना। 8-2-8 का रूल रख लीजिए सर। 8 बजे, 2 बजे और 8 बजे खाना खाना आवश्यक होता है। उसके बाद भी अगर एसिडिटी होती है, अल्कोहल, स्मोकिंग करना बिल्कुल बंद करना है। गुटखा अगर लेते हो तो वो बंद करना है। Deep क्या सर? डीप फ्राइड स्टफ तो चलो सर कभी कभार, तो फिर इंसान जिएगा कैसे? अगर फ्रेंच फ्राइज नहीं खाएगा। तो देखो पता है क्या, समोसा, हमें समोसा। 2 चीजें याद रखनी, एक ही चीज याद रखनी चाहिए आज के बाद से, आर वी अलाइव और वी लिविंग। अलाइव का मतलब है हार्ड मास से पुतले की तरह चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लिविंग का मतलब होता है कि मैं सब चीजें मॉडरेट करके जीवन का लुत्फ उठाऊंगा। इतनी मेहनत करने के बाद आप अपनी एज में यहां पहुंचे हैं। वी कैन नॉट एंड शुड नॉट डिनाई यू हैविंग इवन अ डायबिटिक पेशेंट टू हैव अ रसगुल्ला। मेरी मदर वो रसगुल्ले को निचोड़ के महीने में 3 बार खा जाती होंगी। शुगर उतनी रहनी है उनकी, पर वो प्लेजर की वजह से शायद थोड़ी शुगर कम हो जाती होगी, ज्यादा नहीं होती। सो डॉक्टरी की भाषा में जो अपना समझदारी है, लिव योर लाइफ मॉडरेट करके, डोंट बी अलाइव, लिव योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you very much. थैंक यू सर।